बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 हमने 16 लेक्चर में डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल भी की थी, और 17 लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी टाइप 2। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पेपर के अंदर जब कोई क्वेश्चन आएगा ना, उधर मेंशन नहीं होगा कि जी इसको आप टाइप 1 से सोल्व करो या टाइप 2 से करो। ठीक है, उस क्वेश्चन को देख के आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि ये टाइप 1 बन रही है या टाइप 2 बन रही है। और दूसरा, फिर आपने ये भी देखना है कि टाइप 1 अगर बन रही है तो उसकी तीनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म है। अगर टाइप 2 बन रही है तो उसकी 3 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म होगी। ठीक है, टाइप 1 का अभी तक मैंने आपको बताया था कि उसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि कोई भी उसकी लिमिट्स अपर या लोअर इन्फिनिटी आ जाए या दोनों ही लिमिट्स उसकी इन्फिनिटी हो, तो हम उसको कह देते हैं कि वो क्या इम्प्रॉपर ऑफ टाइप 1। तो अब टाइप 2 को हम लोग देखते हैं कि टाइप 2 को हम लोग कैसे उसको याद रखेंगे या क्या वो होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें, इधर मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन में कहता है कि द इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शंस दैट बिकम्स इन्फिनिट एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। इसका मतलब पता क्या है डेफिनेशन का? डेफिनेशन का मतलब ये है, इसको मैं सिंपल वर्डिंग में ऐसे कह देता हूँ कि जी डैट बिकम इन्फिनिट एट अ पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक लिमिट दी है, उसके ऊपर लाजमी एक ना एक पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन जो है आपका वो डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, मतलब कि फ़र्ज़ करो सपोज किसी की लिमिट्स दी है 0 से 2 तक, तो लाजमी उसमें 0 या 2 किसी ना किसी एक नंबर पे जो फंक्शन में आप वो नंबर को पुट करोगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी बनेगा। मतलब कि इन्फिनिट लिमिट आएगी उसके ऊपर। ठीक है, ये होता है टाइप 2 का मतलब अपर या लोअर लिमिट में से कोई भी पॉइंट उस फंक्शन में पुट करें और वो फंक्शन का आंसर क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए, तो उसको हम लोग कह देते हैं टाइप 2। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इसकी भी 3 फॉर्म है। देखें, सबसे पहली फॉर्म कहता है जी एफ इंटू इज कंटिन्यूज अगर हो ए बी के अंदर एंड डिसकंटिन्यूड एट ए। डिसकंटिन्यूज का मतलब यही है कि फ़र्ज़ करें कि ए टू बी कोई भी लिमिट्स दी है और अगर इस वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूस ए के ऊपर है। इसका मतलब कि अगर ए के ऊपर ए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, फ़र्ज़ करे ए आपका 0 है, कोई ना कोई उस 0 को इस फंक्शन में अगर पुट करते हैं आपका आंसर इन्फिनिटी दे रहा होगा लाजमी। ठीक है, तो फिर आपने जस्ट क्या करना है कि इस ए की जगह पे आपने क्या लगा देना, कोई ना कोई नंबर ले लेना। जैसे मैंने इधर ए की जगह क्या ले लिया, इधर सी ले लिया, और ये बाकी सारा काम उसी तरीके से आपने इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, डिसकंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि जी उस पॉइंट को आप जब फंक्शन में पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो तब हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या हो गया हमारा? डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, सिंपल करना क्या कि सपोज अगर निचले वाले लोअर लिमिट के ऊपर आपका आंसर 0 दे रहा है फंक्शन, तो आपने क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपका आंसर 0 दे रहा है आपने उस पॉइंट की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेना सी, और बाकी सेम सोल्व कर लेना। ठीक है, अब आते हैं जी 2 फॉर्म के ऊपर। 2 फॉर्म में क्या होगा, कहता है कि जी अगर कंटिन्यूज हो ए बी के अंदर एंड डिसकंटिन्यूज एट बी। इसका मतलब पता क्या कि ऊपर वाली लिमिट के ऊपर, मतलब कि आपका कोई फंक्शन है 0 to 1 है। आप अगर वो 1 ये बी जो ऊपर बी की जगह मैं 1 कह लूँ कि अगर 1 को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूज हो गया। आपने जस्ट क्या करना है, उस बी की जगह कोई ना कोई नंबर ले लेना, जैसे मैंने इधर सी ले लिया। तो और दूसरा एक और आप इन दोनों में डिफरेंस आपने नोट किया होगा कि जब ये लोअर लिमिट पे होगा तो हमने क्या लेनी है? राइट हैंड लिमिट लिखना है। जब ये अपर मतलब कि अपर लिमिट के ऊपर डिसकंटिन्यूज होगा तो हमने क्या लेनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी इसको जो सोल्व करना है वो सेम पिछले वाले वे से। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में कहता है कि जी अगर फंक्शन हो कि डिसकंटिन्यूड एट सी के ऊपर, तो हमने इसको ऐसे लिखना है। इसका मतलब पता क्या सी का, कि आपकी कोई लिमिट्स दी है ए टू बी, मतलब कि लिमिट आपकी फ़र्ज़ करो ए टू बी है 0 to 1, और जो आपका फंक्शन है वो हो रहा है 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूड। मतलब आप उस फंक्शन में 3 पुट करें तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो फिर आपने उसको कैसे लिख देना है कि जी ए टू सी प्लस सी टू बी। तो इसके बाद आपने वो लाइन इधर मैं लिखना भूल गया
इधर आपने वो लाइन लिख लेनी इसके नीचे, वही पिछली वाली कि जी इन ईच केस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट then converge then the integral is converges and the limit is fail to exist then the इंटीग्रल इज डिवर्जेस। ठीक है, ये आपने नीचे वही पिछले वाले टॉपिक की इधर लाइन ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसका ये है कि अगर ये पिछले वाले जो लग लग के उनका आंसर आ जाए कोई ना कोई सोल्व करके तो कन्वर्ज कर जाएगा, अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो डिवर्ज। इन दोनों का मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये भी वही कंसेप्ट है कि अगर ये भी कन्वर्ज कर गया ये भी कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब फिर ये कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा होता कि जी ये कन्वर्ज कर जाता है लेकिन ये डिवर्ज कर जाता तो फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में ये भी आपका क्या कर जाएगा, डिवर्ज। कन्वर्ज तब ही होगा जब ये दोनों कन्वर्ज करेंगे। अब आपने नोट किया कि ये वाली एक तरह से फॉर्म कौन सी बन जाएगी, पहली वाली ये फॉर्म आपकी, दूसरे वाली सेम सारा पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ़र्क क्या है, पिछले वाले में ये था कि जी इन्फिनिटी आ रहा हो अपर या लोअर के ऊपर तो हमने इन्फिनिटी की जगह कोई ना कोई नंबर ले लेना। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये कहता है कि आपने क्या करना है, कोई ना कोई पॉइंट कि जिस पॉइंट के ऊपर आपका वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा होगा आपने उस पॉइंट की जगह कोई ना कोई नंबर लेना है। ठीक है, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, अब ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, पहली बात आप क्लियर, आपने सबसे पहले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है कि जी इस क्वेश्चन को सोल्व करें, कि जी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप कौन सी बन रही। ठीक है, अब आप नोट करें कि इसमें अपर या लोअर किसी भी जगह इन्फिनिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इम्प्रॉपर की टाइप 1 नहीं है। दूसरा, फिर आप नोट करें कि इसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट देखें x की जगह 0 पुट करें तो आंसर 1/1 आ जाता है, लेकिन अगर x की जगह मैं 1 पुट करूं तो 1 - 1 कितना होगा, 0। 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब कि 1 पुट करने से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो टाइप 1 का तो इधर से क्लियर होगा ना, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा, कोई भी अपर या लोअर लिमिट इन्फिनिटी नहीं है। इसका मतलब फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टाइप 1 नहीं है। तो फिर इसका मतलब टाइप 1 नहीं है अगर, तो फिर क्या होगा, टाइप 2 होगा। तो टाइप 2 के लिए अब आपने देख लेना कि उसके तीनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आप नोट करो कि पहली फॉर्म मैंने चेक की कि 0 पुट करें, नहीं, इसका मतलब पहली फॉर्म नहीं बन रही। अब अपर पे आ जाए, लेकिन जब अपर पुट की लिमिट 1 तो इसका मतलब 1 पे इन्फिनिटी आ रहा है आंसर, इसका मतलब ऊपर वाले पे आपका ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये टाइप 2 बन गई, और टाइप 2 की फॉर्म कौन सी बन गई, ये वाली बन जाएगी। ठीक है, मैंने ये लिख भी दी, देखो मैंने लिखा है भी इधर कि ये कंटिन्यूस ऑन इस इंटरवल, मतलब कि ये 0 के ऊपर तो कंटिन्यूस है लेकिन डिसकंटिन्यूस इसके ऊपर है 1 के ऊपर। तो सेम अब आपने क्या करना है, देखें कि ऊपर वाले इस 1 की जगह पे डिसकंटिन्यूस हो रहा था तो मैंने कहा था कि इसकी जगह आपने कोई ना कोई नंबर ले लेना। तो इसकी जगह देखिए मैंने नंबर क्या ले लिया, b ले लिया। अब क्या कर लें, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें। अब इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ऊपर मौजूद करने के लिए हमें माइनस चाहिए। तो इसका मतलब वो फार्मूला बन गया कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो log × f × x। तो चूँकि ऊपर माइनस चाहिए था तो मैंने इधर माइनस भी लगा दिया। अब इसकी लिमिट्स आपने सोल्व करनी है। देखिए पहले b पुट कर दी अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट, ये स्टेप मैंने नहीं किया। असल में क्यों नहीं किया, जब माइनस लोअर लिमिट पुट करनी ना तो इधर x की जगह आ जाना 0, तो log 1 कितना होगा 0, तो इसलिए मैंने वो ये +0 करके कर दिया। ठीक है, तो ये होगा 0। अब बचा ये हिस्सा। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करते हो b1 - 1 कितना होगा 0, और ln 0 होता है जी -इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस माइनस से आंसर क्या बन गया आपका, +इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द लिमिट इज इन्फिनिट सो द इंटीग्रल डिवर्स। ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर इसको सोल्व करके आंसर आपका कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा फिर हम कहेंगे ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, लेकिन अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो इट्स मीन ये डिवर्ज कर गया। तो ये आपने इसको नोट करना है। अब एक और एग्जाम्पल ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब ये देखें एग्जाम्पल, ये आपने फर्द को एग्जाम्पल सोल्व करनी है। तो पहली बात तो इधर से क्लियर है कि आपने देखना है कि टाइप 1 बन रही है, टाइप 2 बन रही है। तो किसी भी जगह अपर या लोअर की जगह इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब टाइप 1 नहीं है, इसका मतलब लाजमी टाइप 2 होगा। अब टाइप 2 में आपने देखना है कि इसकी कौन सी फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब आप देखें 0 अगर पुट करें x की जगह तो फिर भी इन्फिनिटी नहीं बनता, लेकिन अगर x की जगह
3 पुट करें तो फिर भी नहीं बनता। इसका मतलब ना 0 पे ये इन्फिनिटी आ रहा है, ना ये 3 पे आ रहा है इन्फिनिटी। इसका मतलब ये टाइप 2 की ना फर्स्ट फॉर्म बन रही है, ना ये सेकंड फॉर्म बन रही है। तो इट्स मीन ये किस पे आ रहा है इन्फिनिटी। देखो अगर x की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो मतलब 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ना 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ना ये 3 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन ये 1 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो ऐसी सूरत मैंने आपको बताया था कि इसकी फॉर्म कौन सी बनती है, थर्ड फॉर्म बनती है। तो थर्ड फॉर्म मैंने इधर लिखी भी है। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, देखें थर्ड फॉर्म ये थी कि सी को ना कोई जिस पर डिसकंटिन्यूस, देखो उसने बताया भी है कि एफ इज डिसकंटिन्यूस एट सी, मतलब ना ए पे होगा डिसकंटिन्यूस, ना बी पे होगा, सी पे होगा। सी क्या होगा, जो इसके दरमियान में जो भी ये नंबर होगा सी। तो आपने इसको फिर ऐसे लिख लेना, देखिए ठीक है क्या जी, ना 1 पर डिसकंटिन्यूस होता है, हमने लिख दिया 0 to 1 और प्लस 1 to 3। इसको आपने अब नेक्स्ट सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करके आपने इसको देखना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डिवर्ज कर रहा है, ठीक है। इधर तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी मैंने बता दी हैं। अब मज़ीद मैं ना इसकी एग्जांपल्स आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और दूसरा वो असाइनमेंट भी आपने उसकी बना लेनी है उन क्वेश्चन की, ठीक है। और दूसरा कि वो जो असाइनमेंट आप बनाओगे वो पेपर में आपका सिलेबस का हिस्सा भी होगा, ठीक है। तो जो भी असाइनमेंट आप बनाओगे वो सिलेबस का हिस्सा भी होगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक ये टाइप 1 और टाइप 2 का हमने डिस्कस कर लिया। इन दोनों का मैंने डिफरेंस भी बता दिया है। पेपर के अंदर क्वेश्चन जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि जो टाइप 1 की कौन सी फॉर्म बन रही है, टाइप 2 की कौन सी फॉर्म बन रही है। जो आपके पास नोट्स हैं मैंने PDF में सेंड किए हुए हैं, उसमें ये चैप्टर नंबर 8 है। तो उसमें क्योंकि मिक्सअप था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। बाकी काम हम लोग अब क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल वगैरह हैं, कुछ थ्योरम के प्रूफ्स वगैरह हैं, वो सारे हम लोग अब चैप्टर नंबर 8 से ही उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं जैसे ये चैप्टर करवा रहा हूँ, आप इस चैप्टर के ऐसे ही सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह थ्योरम करेंगे और मज़ीद, ठीक है। आप इसको सारा क्लियर कर लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।